नमस्कार, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल की गांव मुगल माजरा से। आप देख सकते हैं जो गन्ने की पाती थी उसमें आग लग जाती है। बताया जा रहा है कि 8 से 9,000 क्विंटल का जो स्टॉक था पूरी तरह जलकर राख हो चुका है। आप देख सकते हैं लगातार ये आग चलती हुई नजर आप लोगों को आ रही होगी। फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो मौके पर मौजूद हैं। हालांकि जिनका भी स्टॉक है उनका काफी ज्यादा नुकसान जरूर हुआ है। कैसे ये आग लगी है जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह से ये गन्ने की पाती जिसका 8 से 9,000 क्विंटल जो स्टॉक यहाँ पर रखा हुआ था उसमें आग लग जाती है और ये आग में जलता हुआ आप लोगों को नजर आ रहा होगा। हालांकि फायर ब्रिगेड इसे बुझाने का प्रयास जरूर कर रही है, लेकिन आप देख सकते हैं कि पूरा जलकर राख हो चुका है। एक बार जो किसान है जिनके खेत है उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये आग कैसे लगी है। सर, क्या नाम है आपका? सर जतिन मेहता। आपका ही आपकी खेत है सर? हाँ जी हाँ जी। कैसे लगी आगे सर? सर ये अपना पड़ोसी है, राम मेहर नाम है उसका, मेहरू नाम है ना। अच्छा। मेहरू, उसने वहाँ पे अपने खेत में आग लगाई थी तो हवा के चलते सारी आग फैल गई। इस मौसम में कोई आग लगाता भी नहीं है जी। उन्होंने किस में लगाई थी आग? अपने फसल अवशेष में। अच्छा। जबकि सरकार ने सख्त मना किया हो कि फसल अवशेष में आग नहीं लगानी। अच्छा, इसी में मतलब गन्ने की पत्ती में आग लगाई थी? नहीं, वहीं आग लगी, वहाँ से हवा में सारी फैलती फैलती यहाँ पे बहुत नुकसान हो गया। 1 किलो गन्ने का जल के भी राख हो गया जो बीज के लिए छोड़ा हुआ था वहाँ। अच्छा, वो भी जल गया? वो भी जल गया जी। कितने समय की बात है ये अभी सर 12 साढ़े 12 बजे के आसपास। और ये कितना स्टॉक था आपका? ये लगभग 10,000 स्टॉक था, 1,000-1,500 बचा है, 8,500 कुंटल में लगभग आग लगी है। तो कितना नुकसान हुआ? लगभग 28-30 लाख रुपए। 28 से 30 लाख 30 रुपए का। लाख। तो अभी पड़ोसी कहाँ है वो? पड़ोसी ये रे भैया रे, इनके गन्ने में 1 किले में आग लगी है। 4-5 किले हमारे खाने में भी आग लगी, जो फसल अवशेष है ना, जो चारा बनता है वो उसमें भी आग लगी। इन्होंने ही लगाई? नहीं, अच्छा, वो तो आए नहीं। अच्छा, कवरपाल का लड़का है। अच्छा, उन्होंने लगाई थी और सरकार ने मना कर रखा? सरकार बिल्कुल बैन होता है जी। इस टाइम तो लाइट भी नहीं देते जी सरकार की, भाई आग ना लगे कहीं। तो क्या कार्रवाई चाहते हो? कार्रवाई चाहते हैं, देखो हमारा नुकसान इतना हुआ, हमारी भरपाई की जाए। 28 से 30 लाख रुपए किले में गन्ने की उसमें भी लगी? ये हमें सर गन्ने की पत्ती खरीद के स्टॉक लगाया हो जी हमने, मशीनें चला के। कुछ अपील करना चाहेंगे प्रशासन से? तो प्रशासन से ये अपील, अभी हमें तो हमारा मुआवजा मिलना चाहिए और सख्त से सख्त कहाँ कार्रवाई। के रहने वाले हो? हम ये मुगल माजरा से ही। सर, आप भी इनके क्या लगते हैं? मैं इनका भाई हूँ जी। भाई लगते हाँ हैं? जी। सर, मतलब बहुत ज्यादा नुकसान हो गया? हाँ जी, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ जी। लगभग 28 लाख रुपए का नुकसान हो गया जी। और आज ही पाइपें आई थी जी, पाइपलाइन की लाख रुपए की, अच्छा। वो भी जल गई जी। पाइपलाइन आई? हाँ जी, ट्रांसफार्मर भी जल गया जी बिजली का। अच्छा अंदर आगे कोठा बना हुआ है जी जहाँ पे सारे बैठते हैं जैसे, जी, तो जी। उसमें भी आग लग गई जी। बहुत नुकसान हुआ है जी। और 1 किला गन्ने का भी जला है जी। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है जी। 30 लाख रुपए का थोड़ा नुकसान नहीं होता आप जी। कुछ अपील करना चाहेंगे प्रशासन से? बिल्कुल जी, अपील तो मुआवजा करना मिलना चाहेंगे, चाहिए। मुआवजा मिलना चाहिए जी। देखो जिसने आग लगाई 30 लाख रुपए थोड़े तो होते नहीं जी, बहुत ज्यादा होते हैं हमारे जैसे कुछ किसान के लिए तो जी। जी, क्या चाहते हैं कि सरकार मुआवजा दे या जिन्होंने आग लगाई थी? कि आप देखो जिसकी गलती है उसको देना चाहिए जी सारा मुआवजा। उनको मुआवजा देना हाँ जी। चाहिए। तो वो भी गांव के रहने वाले हैं? हाँ जी, गांव के पड़ोसी हैं जी वो हमारे। आई भी नहीं देखने? वो देखने, वो तो जी आग लगा के चले गए जी। चले गए? हाँ जी। और उनका ठीक है, मतलब उन्होंने अपने उसमें बस उन्होंने तो आग लगाई थी, सरकार ने मना करा हुआ जी नहीं लगानी आग, उन्होंने फिर भी लगाई आग जी। वो हवा आज ज्यादा चल रही थी, हवा के चक्कर में सारी यहाँ पे आग लग गई जी। आपके भी सर खेत में लगी है? हाँ, मैंने जमीन ठेके पे ले रखी थी। ये गन्ने का 1 किला था जी मेरा, बीज के लिए खड़ा था जी बिजाई करे थे उससे काट के। जी। और कंवरपाल ने और उसके लड़के ने आग लगाई ये अपने खेत में। उधर से आग फैलती फैलती हवा तेज थी, इधर स्टॉक में भी लगी और गन्ने में भी लगी। 4 लाख रुपए गन्ने का नुकसान है जी, कम से कम 1 किले का। वैसे कोई विवाद है या? नहीं, कोई विवाद नहीं है जी। तो नहीं है वैसे कोई? ना जी ना, विवाद कोई नहीं है जी। जानबूझ के वैसे ही लगाई जी उसने तो। अपने में ही लगाई? हाँ, लापरवाही हवा से- लापरवाही की वजह लापरवाही से है। लापरवाही करी जी उसने। पुलिस भी उसके आई है? खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो जी, और वो हमारा जितना नुकसान है उसका मुआवजा उससे ही भरपाई करी जाए। क्या नाम है आपका? कंवरपाल, मेरा नाम इनाम खान है जी, जलोली से। तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जिनके ये खेत हैं उनका कहना है कि पड़ोसी हैं, उन्होंने अपने फसल अवशेष में आग लगाई जिस कारण हवा काफी तेज है और ये आग इनके खेतों में आ गई। काफी कूप भी जल गए हैं आसपास, काफी कूप भी जल गए, काफी मतलब फसल अवशेष काफी जल गया जिनके चारे के लिए खेत थे। मतलब एक की लापरवाही की वजह से बहुत लोगों बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। अभी तक आग आगे रुकी नहीं है जी, आग बहुत फैल गई है। लगता भी नहीं कि आसानी से बुझेगी। आसानी से बुझते ये भी कम नहीं। से कम 3 दिन आग नहीं भुगेगी जी, जिस हिसाब से चल रही है। जी। हाँ जी, और नुकसान होगा? नुकसान होगा जी। फायर ब्रिगेड आ नहीं रही जी। जी। 2 अभी आई कितनी हैं, गाड़ियां आई हैं? अभी तक 2 गाड़ी आई हैं जी। 2 गाड़ियां। बिल्कुल, और आपने 2 कब गाड़ी। कांटेक्ट किया था?
हमने उसी टाइम कॉन्टेक्ट करा था जी। 1 घंटे बाद तो गाड़ी भेजी है जी प्रशासन ने। अच्छा, हाँ जी, उसके बाद ही 2 गाड़ी आई हैं, फिर भी बचा नहीं पाए इसको। मतलब उस टाइम शुरू हुई थी आग, हमने साथ के साथ कॉल कर दिया था। आग तो पीछे ही थी। अच्छा पीछे थी जब फायर ब्रिगेड आई? हाँ जी, तब आई नहीं, तभी नहीं तब नहीं आई थी सर। नहीं आई। अब आई है फायर ब्रिगेड सारी। जब सारे में आग लग गई उसके बाद गाड़ी आई हवा है। भी तेज है, बुझानी भी मुश्किल है। हाँ जी, आज बहुत तेज हवा है जी। तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर लोगों का बताना है कि एक व्यक्ति की लापरवाही के कारण किस तरह से यहाँ पर लाखों का नुकसान हो चुका है। जो गन्ने की फसल के लिए जो एक किला था अलग से, उसमें आग लग चुकी है। यहाँ पर 8,500 क्विंटल का जो ये स्टॉक था वो जलकर बिल्कुल आप देख सकते हैं राख हो चुका है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी जरूर मौजूद है, लेकिन 1-2 गाड़ी से इस आग को बुझा पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और ऐसे में हवा काफ़ी ज़्यादा तेज है। तो आप देखिए कि 28 से 30 लाख रुपए का नुकसान यहाँ पर किसान बता रहे हैं जिनकी ये फसल है। आप सभी से अपील है कि अपना ध्यान रखें, ऐसी लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। और आप देखिए कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर जो एक टेंशन है कि अभी ये नुकसान की भरपाई कैसी होगी वो देखी जा सकती है। क्योंकि अगर आप देखिए कि अब सीज़न आ रहा है, तो अगर आप सोच रहे थे कि आगे काम करेंगे, पैसे कमाएंगे, घर चलाएंगे, और ऐसे में इतना ज़्यादा नुकसान हो जाना आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और ऐसे में देखना होगा क्या कुछ भरपाई होगी, क्या प्रशासन मदद करेगा, क्या सरकार मदद करेगी, या जिनकी लापरवाही बताई जा रही है क्या वो कुछ मुआवजा देंगे, देखना होगा। हालांकि आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? और मेरी भी आप सभी से अपील है कि आप ऐसे बिल्कुल भी आग ना लगाएं जिससे आपका नुकसान ना हो, जिससे किसी और का नुकसान ना हो। और वैसे भी सरकार ने मना कर रखा है, बैन है, तो आग बिल्कुल भी ना लगाएं आप। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ डायल 112 कर्मी पवन कुमार मौजूद है यहाँ पर। सर क्या बताना चाहेंगे? यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आग लगी है, वो किसान कह रहे हैं कि किसी पड़ोसी ने अपने उसमें आग लगाई है तभी आग फैली है, लापरवाही कह रहे हैं। हमारे पास इवेंट आया था एक, जी जो कि आग आई पीछे से आग लगी कहीं से। जी जो ये आग इन थोड़े जो इकट्ठे करा के थे ना किसानों ने, वो करा के थे, वो बंडलों में आग लगी है। अच्छा, जी, तो किसी किसान ने ही लगाई है पहले अपनी खेत में? नहीं पहले पीछे से आग लग रही है, ये नहीं पता हमारे को। हम तो अच्छा। मौके पे जब आग लग रही थी यहाँ पर। काफ़ी नुकसान हुआ है इनका। हाँ, नुकसान काफ़ी नुकसान है जी। तो कोई शिकायत भी दी है अभी उन्होंने? हाँ जी, हाँ जी, शिकायत दी है इन्होंने। अच्छा, क्या लिखित में दी है? अभी कह रहे अभी शायद दे के आएंगे, लेकिन शिकायत दे के आएंगे जी। जी। और कह रहे कि सरकार ने मना कर रखा है कि ऐसे आग लगानी नहीं है, फिर भी आग लगाई है तो उस कारण नुकसान हुआ है। नुकसान तो काफ़ी है जी इनका। देखो जी, 28 से 30 लाख रुपए का नुकसान कह रहे हैं। ये तो देखो इनको पता है कितना का नुकसान है जी। आप किस समय पहुंचे थे सर? हम पहुंचे थे तकरीबन 2 घंटे पहले आए थे हम। 2 घंटे पहले। जी। मतलब अभी तक क्या लगता है कब तक ये आग बुझ जाएगी? ये अभी तो फायर ब्रिगेड आ रही है, 2 फायर ब्रिगेड आ रही है, जी। अभी और आने वाली है जी। वो कह रहे थे कि आई भी 1 घंटे बाद है फायर ब्रिगेड। नहीं, हमने फ़ोन किया था, जल्दी आ गई थी, लेकिन आग फैल गई थी उस टाइम। ज़्यादा फैल गई। जी जी। कुछ अपील करना चाहेंगे किसानों से कि ऐसे आग ना लगाएं जिससे नुकसान तो ये देखो दूसरों को नुकसान होता है, आग नहीं लगाया। तो सभी से अपील है कि अपना ध्यान रखें और ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि आपके उसके आग लगाने की वजह से किसी और का नुकसान हो जाए, जैसे कि यहाँ पर ये मामला सामने आया। हालांकि जांच होगी तो उसमें पता चल पाएगा और क्या कुछ उनका जो नुकसान हुआ उसकी क्या भरपाई होगी वो भी देखना होगा। लेकिन आप सभी से अपील है अपना ध्यान रखें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आप दिख रहा है 24, मैं हूं नमन शर्मा, आप सभी के साथ करनाल के गाँव मुगल माजरा से। धन्यवाद।